हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चरण's फाइनेंस। तो फ्रेंड्स, आज एक इम्पॉर्टेंट थीसिस या टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड ए मल्टी बैगर स्टॉक। मतलब कोई ऐसा एक स्टॉक या बिजनेस जहां पे हम निवेश करें और हमें मल्टी फोल्ड रिटर्न्स मिले। तो इस कंसेप्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा एक मल्टी बैगर रिटर्न बना है पिछले 2 साल में, उस कंपनी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैंने 2021 जून में एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था, मिर्जा इंटरनेशनल। जो उसका पुराना नाम था मिर्जा इंटरनेशनल, वहाँ से अभी डीमर्जर हो चुका है। मिर्जा इंटरनेशनल अपनी पेरेंट कंपनी ट्रेड कर रही है और जो डीमर्ज्ड एंटिटी निकला है वो है रेड टेप लिमिटेड। तो मैंने पहले 8 जून 2021 को मिर्जा इंटरनेशनल खरीदा था 55 रुपीज़ पर शेयर में। और अभी डीमर्ज्ड होने के बाद जो पेरेंट मिर्जा इंटरनेशनल है वो अभी ट्रेड कर रहा है लगभग 48 रुपीज़। और मैंने पुराना मिर्जा इंटरनेशनल जो ओल्ड कंपनी है उसको बेच दिया लगभग 34 रुपीज़ में। और जो रेड टेप लिमिटेड जो डीमर्ज्ड एंटिटी है वो अभी भी मेरा पोर्टफोलियो में है। और रेड टेप लिमिटेड का आज का डेट के हिसाब से प्राइस चल रहा है 529 रुपीज़। तो जो मैंने पर शेयर 55 रुपीज़ में खरीदा था, वहाँ से मुझे एक मिर्जा इंटरनेशनल मिला जो मैंने 34 रुपीज़ में बेच दिया। और जो रेड टेप लिमिटेड है वो लगभग 529 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है। तो मेरा जो लगभग रिटर्न है मोर देन 10x हो चुका है। मेरा यहाँ पे कोई दिखावा करने का इरादा नहीं है या कोई बोस्ट नहीं कर रहा हूँ कि मैंने ये अच्छा इन्वेस्टमेंट कर लिया। और ये कोई सिंगल तरीका नहीं है टू आइडेंटिफाई मल्टी बैगर, देयर कैन बी मल्टीपल वेज। तो मेरा जो थीसिस है, कंसेप्ट जो मैंने यहाँ पे लगाया और मुझे रिटर्न मिला, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टॉक। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट आंसर सिंपल नहीं है। तो यहाँ पे हमें मेहनत करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी और बहुत कुछ पढ़ाई करना पड़ेगा कंपनी के बारे में। बट मैंने जो 2 कंडीशन लगाया यहाँ पे टू आइडेंटिफाई द मल्टी बैगर स्टॉक। पहला कंडीशन है गुड बिजनेस, बिजनेस अच्छा होनी चाहिए बट नॉट डूइंग वेल लेटली। मतलब बिजनेस अच्छा हो बट अभी पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा हो। तो देखिए, यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होने का 2 कारण हो सकता है। सबसे पहला, कंपनी का इंटरनली परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी नहीं है, बैलेंस शीट क्लीन नहीं है, ये एक रीज़न हो सकता है। या दूसरा रीज़न, कंपनी अच्छा है बट वो जो सेक्टर में कंपनी काम कर रही है वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, वहाँ पे काफ़ी हेडविंड्स चल रहे हैं। तो इन दोनों कारण के चलते कंपनी का जो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस है वो खराब हो सकता है। तो ये जो पहला कंडीशन में मिर्जा इंटरनेशनल काफ़ी अच्छी तरह से फिट हो रहा था, बिजनेस बहुत अच्छा है। तो जब मैंने कंपनी का एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ा, जब मैं कंपनी का डिटेल स्टडी किया, तो वहाँ पे पता चला कि दिस कंपनी ओन्स वेरी फेमस ब्रांड्स लाइक रेड टेप, बॉन्ड स्ट्रीट, मोड एटसेट्रा। तो मुझे पहले ये बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि रेड टेप जो ब्रांड है, जो मैंने खुद यूज़ कर चुका हूँ, जिसका स्टोर्स मैंने देखा हूँ, मुझे नहीं पता था कि मिर्जा इंटरनेशनल उस ब्रांड को ओन करता है। बाद में स्टडी के बाद पता चला कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, मोर देन 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इनटू द बिजनेस। अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, एक्सक्लूसिव रेड स्टफ स्टोर्स है अक्रॉस इंडिया। और ई कॉमर्स में भी काफ़ी अच्छा पकड़ था। वो अमेजन और फ्लिपकार्ट में ऑलरेडी अपना प्रोडक्ट्स बेच रहे थे और उनका खुद का वेबसाइट भी है। तो यहाँ पे पता चला कि कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, इतना अच्छा ब्रांड्स ओन करते हैं, बट फिर भी कंपनी का परफॉर्मेंस जो है खराब जा रहा था सिंस FY19। तो यहाँ पे अगर हम कंपनी का बिजनेस परफॉर्मेंस डेटा देखें, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 2015 से लेकर 2018 तक कंपनी का सेल्स लगभग 900 करोड़ के आसपास रह रहा था। 2019 में 1152 करोड़, 20 में 1260 करोड़, 21 में 1047 करोड़। तो सेल्स लगभग फ्लैट था। और जो कोविड का ईयर्स था 2021 में, सेल्स काफ़ी गिर गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2018 में था 18% और 2021 आते-आते वो हो गया 11%। मतलब कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कोलैप्स हो गया, 18% से गिर के 11% रह गया। इंटरेस्ट 2018 में 25 करोड़ था और वो बढ़ के 2021 में हो गया 41 करोड़। और कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब जो नेट प्रॉफिट है, वो 78 करोड़ था 2018 में, जो बिल्कुल कोलैप्स हो गया और रह गया सिर्फ 7 करोड़ इन FY21। तो ये 2018 से लेकर 2021 में कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत बुरा रहा। प्रॉफिट मार्जिन गिर गया, इंटरेस्ट बढ़ गया और
पैट जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कंप्लीटली कोलैप्स हो गया। तो यहाँ पे पहला कंडीशन कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो गया कि अच्छा बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स ओन करते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप अच्छा है और डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, बट कंपनी का परफॉर्मेंस सही नहीं जा रहा था। नाउ कमिंग टू द सेकंड कंडीशन विच इज अंडर वैल्यूड, मतलब बिजनेस सस्ता में अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे जब मैंने खरीदा था 8 जून 2021 को, कंपनी का मार्केट कैप लगभग 700 करोड़ था, बट कंपनी का FY20 का सेल्स था 1260 करोड़ और FY21 का सेल्स था 1047 करोड़। जब कंपनी लगभग 1200 करोड़ का सेल्स कर रही है बट मार्केट कैप वही सिर्फ 700 करोड़ में अवेलेबल था, तो मतलब अगर मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो देखें लगभग आधे में कंपनी अवेलेबल था। FY21 का पैट था सिर्फ 7 करोड़, जैसे मैंने बताया कंपनी का पैट कोलैप्स हो गया था। FY18 में 78 करोड़ था बट FY21 में वो गिर के सिर्फ 7 करोड़ रह गया था। तो यहाँ पे अगर हम TTM-P कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स द वैल्यूएशन का मैट्रिक्स निकालते हैं तो सबसे पहले प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिमाग में आता है P। तो यहाँ पे अगर TTM-P निकालेंगे तो वो निकल कर 100, मतलब मार्केट कैप 700 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन FY21 वाज ओनली 7 करोड़। तो FY21 का बेसिस पे अगर कैलकुलेशन करें तो TTM-P निकल के आ रहे हैं 100, 700 डिवाइडेड बाई 7। तो ये 100P देख के लगेगा यार ये तो हाई वैल्यूड बिजनेस है, ओवर वैल्यूड है, तो यहाँ पे क्यों खरीदना चाहिए। तो देखिए जब कंपनी का EPS सप्रेस्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो वहाँ पे P ऑप्टिकली हाई दिखता है, तो उसको हाई ओवर वैल्यूड नहीं मानना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो रहा था कि कंपनी का डेट रिडक्शन हो रहा था। तो FY19 में कंपनी का डेट था 357 करोड़, वो गिर के FY21 तक हो गया था 140 करोड़। तो इवन दो कंपनी का सेल्स उतना बढ़ नहीं रहा था, मार्जिन गिरे थे, प्रॉफिट गिरा था, बट कंपनी का बैलेंस शीट काफ़ी ज़्यादा नहीं बिगड़ा, वहाँ पे जो डेट का रिडक्शन चालू रहा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा था कंपनी में, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। तो देखिए जब मैंने पहला कंडीशन में बताया कि बिज़नेस अच्छा होना चाहिए बट शॉर्ट टर्म बिज़नेस परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होना चाहिए। देखिए शॉर्ट टर्म बिज़नेस परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होना चाहिए, ये कोई मतलब अच्छा चीज़ नहीं है कि बिज़नेस अच्छा नहीं हो रहा है हम क्यों लें, वो किसी के लिए रिस्क हो सकता है। बट आजकल का मार्केट में, मॉडर्न मार्केट में जो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के हिसाब से अगर बिज़नेस अच्छा नहीं हो रहा है तभी तुम्हें अंडर वैल्यूड मिलेगा। बट अगर बिज़नेस अच्छा है और बिज़नेस मतलब ग्रो भी कर रहा है या बुरा हालत में नहीं है, तो अंडर वैल्यूड में क्यों मिलेगा। तो इसलिए पहला कंडीशन में मैंने बताया कि अच्छा बिज़नेस बट शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होना चाहिए, तब जाके हमें अंडर वैल्यूड में मिलता है, जो मेरा दूसरा कंडीशन है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो मेरा जो थीसिस था कि मल्टीबैगर स्टॉक कैसे ढूंढें, बट सच्चाई ये है व्हेन यू फर्स्ट बाय एनी स्टॉक यू डोंट नो दैट इट विल बिकम ए मल्टीबैगर, बिकॉज हमें नहीं पता है, वो तो बाद में पता चलेगा, कुछ सालों के बाद पता चलेगा। जैसे अभी मुझे पता चला 2 साल बाद कि ये मल्टीबैगर रिटर्न्स मिला, ऑलमोस्ट मोर देन 10x हुआ, बट जब मैं खरीद रहा था तब मेरा दिमाग में ये था कि बिजनेस अच्छा है, ओवर अंडर वैल्यूड है, तो बिल्कुल इसे खरीदना चाहिए। तो सिंपली अगर आपका थीसिस पे स्टॉक इंटैक्ट है तो बिल्कुल आप इसको खरीदिए और उसको टाइम दीजिए, होल्ड कीजिए। आपको बिजनेस को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, डोंट ट्रेड इन शॉर्ट टर्म बेसिस। तो गुड बिजनेस प्लस अंडर वैल्यूड कंडीशन में अगर अवेलेबल है, दैट इज द परफेक्ट बाइंग टाइम। तो यहाँ पे जो मल्टीबैगर रिटर्न्स बनने का जो रेसिपी है वो है अर्निंग्स ग्रोथ प्लस वैल्यूएशन इंक्रीज। तो अगर आपका अर्निंग्स ग्रो हो रहा है कंपनी का, तो यहाँ पे डेफिनेटली वैल्यूएशन भी बढ़ेगा। जब जब दोनों मिल जाते हैं, अर्निंग्स ग्रोथ भी होता है और वैल्यूएशन ग्रोथ भी होता है, तब हमें मल्टीफोल्ड या मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलते हैं। तो अभी जो सिचुएशन है, अगर हम देखेंगे रेड टेप जो मिर्जा इंटरनेशनल से डीमर्ज हो गया, तो उसका अगर आप करंट फाइनेंशियल स्टेटस देखें, FY23 में रेवेन्यू है 1468 करोड़, में लगभग 1500 करोड़ का रेवेन्यू रेड टेप अकेले बना चुकी है, जबकि FY21 में कंपनी का रेवेन्यू था सिर्फ 1047 करोड़ मिर्जा इंटरनेशनल का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वापस आ गया है 17% में, और पैट अकेले रेड टेप ने किया है 142 करोड़ इन FY23, जबकि FY21 में जो कंसोलिडेटेड कंपनी मिर्जा इंटरनेशनल था उसका प्रॉफिट था 7 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो मल्टीफ्लोल्ड 20 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, 7 करोड़ था FY21 से, अभी बढ़ के हो गया 142 करोड़। तो यहाँ पे ज़बरदस्त उछाल आया है कंपनी में। तो मेरा जो ट्रस्ट था कंपनी में कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है, रेड टेप, बॉन्ड स्ट्रीट, मोड, तो ये जो सारे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है अच्छा परफॉर्मेंस किया, बिजनेस फंडामेंटल्स इंप्रूव हुआ, कंपनी का बैलेंस शीट इंप्रूव हुआ। अभी
रेड टेप का डेट है सिर्फ 81 करोड़, तो यहाँ पे डेट में काफ़ी अच्छा खासा रिडक्शन हुआ है। तो जो बेसिक थीसिस था, बाइंग ए गुड बिजनेस इन ए बैड टाइम, जब आपको अंडर वैल्यूड में स्टॉक मिलता है, दैट रियली वर्कड हियर। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी था जिसके चलते मुझे ये मल्टीफोल्ड रिटर्न मिला। तो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट एनालिसिस ऑन माय थीसिस बेस्ड ऑन हाउ आई फाउंड माय first multi-bagger stock. So I hope you guys like this analysis. Thanks for watching. See you guys in the next video. Till then, enjoy and happy investing.